ठीक છે तब यू ना लियो आटा तभी तो बहुत मोटा जोड़ा है भाई, ये बहुत मोटी रस्सी है जोड़ा। ये भी जरूरी है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, क्योंकि हमारे शरीर में जब चर्बी जमती है ना तो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, मोटापा हो जाता है। क्या हो गई, भूख भी लग गई है भाई अब तो भूख भी लग गई है, तो घर चलते हैं जल्दी जल्दी और नाश्ता कर लेंगे। वैसे अभी टाइम तो से पहले आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मैं वंदना भंडारी स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड खूबसूरत से पहाड़ों से। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और सुबह सुबह का टाइम है और हम एक बार फिर आ गए हैं खेत में। और खेत में जैसे आए ना, धूप की क्या कहें, सीधे भगवान सूर्यदेव ने दर्शन दे दिए हैं। ये देखो, तो आज हम खेत में आ रखे हैं गांव के नीचे वाले साइड। तो यहाँ भी फिर वही काम है, ये देखो मैया लगाने का। और सासू माँ यहाँ पे बांध रही हैं इसको ढंग से कि ताकि ये गड़बड़ ना कर सके। तो आज ये खींचेंगे और मैं लगाऊंगी पीछे से। और ये देखो, इसके लिए ना इतनी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है तब यू ना लियो आटा तभी तो बहुत मोटा जोड़ा है भाई, ये बहुत मोटी रस्सी है जोड़ा, हम इसको गढ़वाली में बोलते हैं। और ये देखो, ठीक केदारनाथ की पहाड़ी से ना डेली डेली एकदम बादल ही बादल नज़र आ रहे हैं। तो जी यहाँ पे हमारे ना 3 खेत हैं, एक ये है, एक नीचे वाला है और एक ये है। तो 2 खेत हम दोनों ने लगा दिए हैं मई के। तो एक बार सासू माँ ने खींचा और एक बार मैंने, और इनके ना एक पसीना नहीं आया और मेरी हालत कितनी खराब हो गई है पसीने से। को सो यू हम पीछे देवा ये बोलेगी ये पीछे कहाँ से दिखाई दे रहा, तो इनको पता ही नहीं हम यहाँ पे बैठ रखे हैं। तो ये पीछे की दीवार दिखाई दे रही, देखो कितना पसीना आ रहा है भाई मुझे। इसे बोलते हैं मेहनत का फल। आपको कम आ रहा है ना, तो मेरे को ज़्यादा आ रहा है। तो आपको तो हैबिट भी है ना, आप पे चर्बी नहीं है, मेरे पे तो इतनी चर्बी जम गई है बैठ बैठ के। श्रीनगर का सब असर निकल रहा है पे घर में, तभी तो। और ये भी जरूरी है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, क्योंकि हमारे शरीर में जब चर्बी जमती है ना तो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, मोटापा हो जाता है। और जैसे हम थोड़ा घर पे गांव में काम धाम करके एकदम फिर फिट हो जाते हैं, तो पहाड़ में एक चीज़ बहुत अच्छी है, जो लोग परमानेंट घर में रहेंगे ना काम धाम में, वो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। ज़्यादातर जैसे ये लंबी बीमारी शुगर हो गया, जैसे ये ऐसी चीज़ें नहीं होंगे। सबसे ज़्यादा तो शुगर होता है सबसे, क्योंकि घर में जो भी हम जैसे मीठा मीठा भी खा दिया ना तो एकदम काम धाम करके पसीने से बाहर निकल जाता है। और अगर हम रूम पे इतना ज़्यादा स्वीट या कुछ भी खाएंगे बैठ बैठ के, वो हमारे शरीर पे अच्छे से डाइजेस्ट होके लग जाता है, जिससे क्या हो जाता है कि हमें पसीना ना आने के कारण अंदर ही अंदर वो शुगर जैसी बीमारियों का रूप ले लेते हैं। तो ऐसे होता है भाई। तो चलो बातें होती रहेंगी। तो अब हम जल्दी जल्दी ना दूसरे वाले खेत में भी, इस वाले खेत में भी जल्दी जल्दी मयूर को लगा देंगे। और फिर अभी तो जैसे 8 ही बज रही हैं, पर लग नहीं रहा 8 बज रही, ऐसा लग रहा है भाई 9-10 बज गई होंगी, इतनी धूप हो रही है यहाँ। देखो जी, फाइनली हमने ये खेत भी पूरा कर दिया है। और इसके साथ साथ ना ये छोटा सा खड़ीक मैंने काटा, तो ये देख सकते हो आप,
और खड़ी काटते काटते इतनी हालत ख़राब हो गई ना, उससे ऊपर तो मैं चढ़ ही नहीं पाई, इतना डर लगा। आज पता नहीं क्या हुआ, पहले बने तो मैं पहले तो खूब पेड़ों पे चढ़ती थी, और आज ना पता नहीं क्या हुआ भाई, मुझे लगता है मोटापा और बढ़ गया है कि मेरी ना इस पेड़ पे ना इतना हालत ख़राब हुई ना, मुझे ये लगा कि मैं ऊपर इस शरीर को कैसे पहुँचाऊँ भाई। तो काफ़ी हालत ख़राब हो गई है। और जिस टाइम ना मैं सोच रही थी कि वीडियो बनाऊं, पर एक्चुअली ये हुआ कि तब तक फ़ोन आ गया था इसके पापा का, और सासू माँ बात कर रही थी, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। तब तक मैं पेड़ पे चढ़ गई, और पेड़ पे चढ़ते चढ़ते ना मुझे ऐसा लगा कि वाकई बहुत हालत ख़राब हो रही है अब तो। ये देखो, अरे इतना ही था ये देखो जी, काफ़ी टाइम के बाद ना ये खड़ेक भी मैंने मतलब ये घास पूरा काट कूट के एकदम कंडी भर के उठा दिया है। तो ये देख सकते हो आप, ये मेरी कंडी खड़ेक से भर गई है। तो अब चल लेते हैं घर, टाइम भी हो गया, और साथ साथ क्या हो गई, भूख भी लग गई है भाई अब तो भूख भी लग गई है। तो घर चलते हैं जल्दी जल्दी और नाश्ता कर लेंगे। वैसे अभी टाइम तो 9 ही बज रहे हैं, पर भूख लगनी शुरू हो गई है, क्योंकि काम के बाद ऐसा होता है ना एकदम भूख। और मुझसे सबसे बड़ी बात यह है कि भूख बिल्कुल भी सहन नहीं होती है, एकदम भूख लग गई तो नाश्ता जैसे इस टाइम खा दिया तो खा दिया, नहीं तो तब फिर भूख मरने के बाद खाया ही नहीं जाता खाना। तो चलो चलते हैं घर की तरफ और ले जाते हैं कंडी। ये देखो जी, हम चलने लगे हैं घर पे। तो इस टाइम मेरी बारी लगी है घास की कंडी, और सासू माँ ऊपर मयू को ले जाते हुए, ये देखो। और ये आजकल खेतों में ना मुडवा होने लग गया है, यानी कि घर में हम इसको ना कोदा बोलते हैं। और ये होती है बाजरे की फसल। बाजरे की फसल के अंतर्गत ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे भट्ट हो गया, दालें हो गई, सब के सब। तो ये देख सकते हो कितनी ज़्यादा मुंडवा उगा हुआ है, बारीक 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 बारीक। और ये देखो, नहीं पढ़ना हुएगी ना, नहीं मतलब बिजान दिन में। हाँ हाँ, तो दिन में ना था मैं तनी स्टाइल हो दादी ना ये मामू तनी चलो तनी मासु खदा ना कन हमें वेगन होता। तो ये देखो जी, सूखा काफ़ी पड़ने के कारण ना गांव के धारे पे भी बहुत कम पानी हो गया है, इतना कम, और डब्बे इतने सारे। और जब भी हम खेतों से आते ना, यहाँ पे ज़रूर रुक के एक बोतल पानी की भी भर लेते हैं, क्योंकि धारे के पानी में जो भी होता है ना जादू होता है, ये घलतड़िया नहीं होता है भाई। यहाँ के पानी का बात ही अलग होती है। ये देखो जी, काफ़ी देर यहाँ पे रहने के बाद, मुँह हाथ धोने के बाद, अब हम चलते हैं घर की तरफ इस ठंडे पानी का आनंद लेते हुए। जी प्रणाम। ठीक ठाक ले आ गया क्या दी सचा जी। दोस्तों यहाँ पे हो रही है पिज़्ज़ा पार्टी। ये देख सकते हो, सबको 2-2 पीस मिल रखा है, 2 इसको 2 मिल रखा है। ये देखो, ये में मिर्ची हो रही है बना, इसको मिर्ची लग गई। और आज हमारी हो रही है पिज़्ज़ा पार्टी, और देख सकते हो सबको पिज़्ज़ा कैसा हो रहा है, मीठा मीठा का नीचे का।